हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं राहुल गौतम, आपका अकाउंटेंसी एजुकेटर, लेके आया हूं क्लास 12th अकाउंटेंसी से क्विक रिवीजन सीरीज में गुडविल। और आज मैं आपको बताने वाला हूं गुडविल का कैलकुलेशन यानी कि वैल्यूएशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। ध्यान से समझना इस बात को। सर, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बात समझना। गुडविल की जब हम बात करते हैं तो हमेशा इसका मतलब एक ही होता है, क्या आपके पास कैपेबिलिटीज हैं टू जनरेट द एक्सेस प्रॉफिट, या हम उसको सुपर प्रॉफिट भी कह सकते हैं। कहने का सिंपल मीनिंग ये है कि मार्केट में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है और आपकी फर्म जो है वो 20% का प्रॉफिट अर्न कर पा रही है, तो डिफरेंस जो 10% आपको देखने को मिल रहा है उसी को सुपर प्रॉफिट कहते हैं। उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से, तो वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट हो जाता है। तो नोट डाउन करेंगे बेसिक फॉर्मूला। goodwill under super profit method is equals to super profit multiply कर लो number of years of purchase, राइट। ये कर लोगे आप। अब क्वेश्चन अराइज ये होगा कि सर सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। बहुत सिंपल है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या कमा रहे हो, क्या कमाना चाहिए था, डिफरेंस जो है वो सुपर प्रॉफिट होता है। तो एवरेज प्रॉफिट तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करना सीखा है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे करेंगे कैलकुलेट? सर, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, तो आ जाएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट भी लिखी लो, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ ईयर 1 प्लस प्रॉफिट ऑफ ईयर 2 एंड सो ऑन, प्रॉफिट ऑफ एन ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ये तीन फॉर्मूले हम बेसिकली यूज करने वाले हैं टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब समझना, कैपिटल एम्प्लॉयड कई बार नहीं गिवन होगा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है? सर, बेसिकली अमाउंट इन्वेस्टेड। दो अप्रोच होती है इसकी, एक होती है लायबिलिटी अप्रोच और दूसरी होती है एसेट्स अप्रोच। एसेट्स अप्रोच में टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज कर देते हैं, और जो एसेट लायबिलिटी अप्रोच है उसमें ऑनर्स फंड यानी कि आपका कैपिटल प्लस रिजर्वेशन सरप्लस, तब भी आपका क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर बात है? क्वेश्चन से करके देखें क्या? बिल्कुल सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूं। तो क्वेश्चन है मेरे पास, अ फर्म अर्न्ड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 years एस, फर्स्ट ईयर 18, सेकेंड ईयर 20 और 22। द कैपिटल इन्वेस्टेड ऑफ द फर्म इज 60,000, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। Normal return on the capital is 10%. Calculate value of goodwill on the basis of 3 years purchase of the average super profit for the last 3 years. चलो सर, लगाते हैं फॉर्मूला और करते हैं कैलकुलेट। फटाफट कर लेंगे। चलो, सबसे पहले क्या फॉर्मूला लगाओगे आप? गुडविल का लगाऊंगा सर। गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू number of years of purchase, right? अब सर सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब सर एवरेज प्रॉफिट तो कर लो, लगा लो भैया प्रॉफिट्स 18, 20, 22, 18, 20 प्लस 22 अपॉन 3, तो ये बन जाएगा सर आपका 20,000 का। आगे आपका एवरेज प्रॉफिट। अब आता है सर बारी नॉर्मल प्रॉफिट की। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड इन दिस क्वेश्चन इज 60,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10। देखो भैया ये लिखा हुआ ऑलरेडी है, 60,000 एंड 10%। तो कैलकुलेट किया तो मैंने कितना आया, ये 0 से 0 कैंसिल, 6,000 रुपीज का नॉर्मल प्रॉफिट। मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो 6,000 रुपए कमाने थे, लेकिन 20,000 रुपीज आप अर्न कर रहे हो, तो डिफरेंस आपका क्या हुआ, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर लो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से, तो आ जाएगा वैल्यू ऑफ गुडविल 42,000 रुपीज
वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल इन दिस क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट कैप्चर करो। वन मोर क्वेश्चन वी विल डू, एक और क्वेश्चन हम करेंगे जल्दी से जरा। देखो प्रेजेंटेशन ऐसे ही रखना है ना, प्रेजेंटेशन आपको इसी प्रकार रखना है। हाँ जी, प्रेजेंटेशन ऐसे ही रखेंगे तो एकदम क्लियर रहेगा देखने में, समझ में आने में। चलो फटाफट फटाफट आ जाओ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं एक बार। ये क्वेश्चन तो हो गया, बिल्कुल सर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, आज का दूसरा क्वेश्चन। क्या है? आलोक आकाश आर पार्टनर्स इन मेसर्स मेगा एंटरप्राइजेस। They admit Ashish as partner with effect from 1st April 23. They agree to value goodwill at 3 years purchase by super profit method. 3 years number of year of purchase हो गया, super profit calculate करना पड़ेगा, for which they decided to take average of last 5 years profit. यानी कि एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए 5 साल के प्रॉफिट कंसीडर करने हैं। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years वर 19 का 2 लाख है, इंक्लूडिंग गेन ऑफ ₹25,000 फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। तो यू कैन से इट इज अबनॉर्मल गेन। ये नॉर्मल हमारा हर साल हम एसेट बेचेंगे, प्रॉफिट होगा गारंटी नहीं है, तो इसको हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। एलिमिनेट करने के लिए क्या माइनस करना पड़ेगा? प्रॉफिट ऑलरेडी एडेड है, माइनस करना पड़ेगा। फिर मार्च 20 का है 170 इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ 50। अब एबनॉर्मल लॉस ऑलरेडी माइनस है तो आपको एड बैक करना पड़ेगा, एडजस्टेड प्रॉफिट्स कैलकुलेट होगा इसमें। 21 का 2,10,000, 22 का 230 और 23 का है 2,50,000. Capital employed in the firm is 15 lakhs and normal rate of return in similar business is 10%. Calculate value of goodwill. तो कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख है, 10% का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, बाजार 10% कमाता है। ठीक, तो टोटल आपको प्रॉफिट अर्न कितना करना चाहिए? 1,50,000 नॉर्मल प्रॉफिट। करते कितना हो? एवरेज प्रॉफिट। डिफरेंस क्या है? सुपर प्रॉफिट। मल्टीप्लाई कर लो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से, तो भी गुडविल का वैल्यू हो जाएगा। चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं। आ जाओ। तो अगेन ऊपर वही लिखूंगा मैं कि सर गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अब मुझे क्या चाहिए सर? सुपर प्रॉफिट चाहिए, दैट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेता हूं पहले। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड इज 15 lakhs, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10 और 100 से इसको डिवाइड कर दो, दैट इज 1,50,000। ये 1,50,000 इधर आ जाएगा। अब एवरेज प्रॉफिट में बनानी पड़ेगी टेबल, क्योंकि एडजस्टमेंट्स आर देयर। तो यहां लिखूंगा ईयर्स 2019, 20, 21, 22 एंड 23। अब लिखेंगे यहां पे हम क्या? प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स क्या है सर? 2 लाख, 1,70,000, 2 लाख, 1,70,000, फिर है 2,10,000, फिर है सर आपके पास 2,30,000 और लास्ट वन इज 2,50,000। अब मुझे क्या करना पड़ेगा यहां पे? एडजस्टमेंट्स, राइट? एडजस्टमेंट्स। फर्स्ट ईयर में क्या है? एबनॉर्मल गेन इंक्लूडेड है, तो एबनॉर्मल गेन को कर दो आप माइनस। एबनॉर्मल लॉस एक्सक्लूडेड है, तो उसको कर दो क्या? प्लस। उसके अलावा एडजस्टमेंट्स नॉट रिक्वायर्ड। ये बात समझ में आई ना? क्योंकि लॉस था, माइनस हो चुका होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसलिए मैं इसको एड बैक कर रहा हूं। ठीक, अब आ जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट। क्या जाएगा? एडजस्टेड प्रॉफिट। तो फर्स्ट केस में कितना हो जाएगा? 1,75,000। सेकेंड केस में इट इज गोइंग टू बी 2,20,000।
फिर तो अपने को एज इट इज लिख देना 210, फिर 2,30,000 और लास्ट वन इज 2,50,000, राइट। करो सबको प्लस 0 0 0 और फिर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 10 13 प्लस 5 18 का 8 1 कैरी 4 6 8 10 10,85,000 10,85,000 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 से कितने टाइम गया ये? 2 टाइम्स गया। अभी कितना बचा? 8, तो 1 टाइम्स आएगा। 3 बचा तो 7 टाइम्स आएगा। 0 एज इट इज रख दो। तो 2,17,000 इज एवरेज प्रॉफिट। 2,17,000 माइनस 150, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 17 67,000। सुपर प्रॉफिट कितना है? 67,000। और 67,000 को मल्टीप्लाई कर लो 3 से, तो सर 0 0 0 21 का 1 2 कैरी 18 प्लस 2 इज 0, तो 2,01,000 2,01,000 यस इज द वैल्यू ऑफ फॉर्म्स गुडविल। आया समझ में कैलकुलेशन? एक ही पेज पे बन गया पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया ना। अब कर लो जल्दी से स्क्रीनशॉट कैप्चर, जल्दी से कर लो स्क्रीनशॉट कैप्चर। हाँ जी, फटाफट करेंगे स्क्रीनशॉट कैप्चर। ये हमारा हो जाता है सुपर प्रॉफिट में। आई बात समझ में ना? देखो, मैं एक साल के बेसिस पे नहीं बोल रहा हूं कि मैं 67,000 एक्स्ट्रा अर्न करता हूं। मैं पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लो, हर साल मैं ऑन एन एवरेज बेसिस पे 67,000 एक्स्ट्रा अर्न कर रहा हूं इन कंपैरिजन टू द मार्केट। मार्केट के कंपैरिजन में मैं 67,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाता हूं, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, यानी कि मुझे लगता है कि आने वाले 3 सालों तक भी मैं इसी रेट से प्रॉफिट अर्न करूंगा। दैट इज व्हाई इट इज मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस का मतलब यही होता है ना कि आने वाले सालों में ये प्रॉफिट कितने साल तक आप कैरी कर पाओगे, राइट। और एवरेजिंग करते हैं हम ऑन द बेस ऑफ पास्ट, तो पास्ट के बेसिस पे फ्यूचर का वैल्यूएशन कर रहे हैं बेसिकली, राइट। यही मतलब हुआ। आगे ना मेरा कैलकुलेशन 2,01,000 क्लियर है ना? चलो वेल डन। चलिए इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए बने रहें मेरे साथ, मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, जहां आपको मिलता है 100% कंप्लीट फ्री एजुकेशन। यस, 100% कंप्लीट फ्री एजुकेशन की बात करते हैं और क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस होते हैं, स्ट्रक्चर्ड वीडियोस होते हैं। अभी रिसेंटली हमने अपना क्रैश कोर्स कंप्लीट किया है फॉर क्लास 12। आप जाके देख सकते हैं हमारे क्रैश कोर्स के वीडियोस को हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज www.magnetbrains.com पर। चैप्टर वाइज आपको वीडियोस मिल जाएंगे, पूरा सिलेबस कराया गया है, राइट। इसके अलावा आपको मिलता है सीबीएसई इंग्लिश मीडियम ऑल क्लासेस ऑल सब्जेक्ट्स, केजी से लाके क्लास 12। साथ ही देख सकते हैं आप हमारे स्पोकन इंग्लिश, CUET, NTSC ओलंपियाड के वीडियोस के। इसके अलावा सीबीएसई हिंदी मीडियम अगेन ऑल क्लासेस ऑल सब्जेक्ट्स, स्टेट बोर्ड में यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड के वीडियोस मिल जाएंगे आपको। ये सब मिलता है आपके लिए निःशुल्क। साथ ही साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे नोट्स, इनकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होती है, जाके चेक कर सकते हैं। आप हमसे जुड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को एंजॉय करना ना भूलें। वंस अगेन थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।